हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आज उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो या तो आपके पेपर में आए होंगे कभी ना कभी, या फिर अगर नहीं आए हैं तो आई एम श्योर कि ये आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये जो कभी ना कभी आपके पेपर में आ ही जाते हैं, जो कि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है पॉलिनॉमियल्स का। तो समझते हैं कैसे बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। होता काफ़ी इजी है। ये जो क्वेश्चन है बेटे, वो आपको ना एक तरीके से कह सकते हो कि पूरी तरीके से आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दो आइडेंटिटी का यूज करना है। जैसे पॉलिनॉमियल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आइडेंटिटी। टोटल हमारे पास जो भी आइडेंटिटी होते हैं 8 9 10, उसमें से मेन दो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहे हैं। एक तो लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक लग रहा है ए क्यूब बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ABC। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट होता है उसको समझते हैं। जैसे देखिए, आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है इसका वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। इसको आप फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी नोट कर लीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का जो वैल्यू है उसका आइडेंटिटी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या होता है कि अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कहीं ना कहीं हमें ए प्लस सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए बी बी सी ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें इसका वैल्यू तो पता है, ए प्लस सी की वैल्यू हमें 15 दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 83 दे रखा है, लेकिन आपको ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इसको कहाँ से फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखिए कि यही सेम क्वेश्चंस, सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे आइडेंटिटी में भी हम यूज कर सकते हैं। वो कौन सा आइडेंटिटी है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि आप सबको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब यहाँ देखिए, आपको इसकी वैल्यू पता है। जब इसका वैल्यू आपको पता है 15, तो आप क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इन तीनों को एक साथ अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा, 83। और इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ देखिए क्या है कि 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। उसमें से अगर हम 83 को माइनस कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए, यहाँ माइनस कर लेंगे तो ये आ गया 2, ये आ गया 4, और ये 142। अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। अब बच्चों, ये क्या क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितना आ गया, 71। तो अब आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितना आ गया, 71। जिसे आप क्या कर सकते हैं, फर्दर इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो जब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC जो है उसको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता चल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि तीनों में माइनस है। तो जब तीनों में माइनस है तो आप क्या करिए कि यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया आपका 15।
इसका वैल्यू हो गया 85 और माइनस इसका वैल्यू हो गया 71। तो देखिए तो 15 इंटू 14, तो ये हो जाएगा कितना 210। तो फाइनली आंसर कितना हो गया 210। समझ में आया? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, बेसिक। आपको अगर क्लियर है, अगर आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। और इस तरीके से कई क्वेश्चंस आते हैं जो आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और भी इसी तरीके का वीडियो जो है ना आपको मिलता रहे। क्योंकि हम यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे और हमारा टारगेट है पूरी तरीके से 9th में अच्छे मार्क्स को गेन करना। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है इस टाइप का एक क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहता है कि R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय x+1 एंड x+2। दैट मीन्स कि R1 जो होगा वो कब निकलेगा, जब हम इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल है एक को मान लेते हैं px। तो px हमारा x3। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं इसको ना काफ़ी आराम से बनाना होता है, समझ समझ के बनाना होता है। नहीं तो आपको कहीं माइनस प्लस में अगर गलत हो जाता है तो फिर आते हुए क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो समझ के काम करिए। ये आपका px है, इसको डिवाइड करना है x+1 से। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है अगर x+1 से, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा R1। ठीक है, यानी रिमाइंडर। जब भी हम किसी फैक्टर या किसी से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो x की उस वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होता है वो उसका रिमाइंडर कहलाता है। तो रिमाइंडर R1 हमारा कितना हो गया, x-1 पुट कर दीजिए, -1 का 3³ +2 इंटू -1 का स्क्वायर -5a इंटू -1 +7। तो R1 हमारा हो जाएगा -1 +2 +5a +7। तो 7 + 2 9, 9 - 1 हो गया कितना 8। तो यानी कि यहाँ पे 8 + 5a हो गया किसका वैल्यू, R1 का। सेम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R2 भी निकाल सकते हैं। तो R2 के लिए हमें दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है QX ले लेते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है x³ + ax² -12x +6, और इसको किससे डिवाइड करना है, x-2 से। तो चलिए x-2 = 0, दैट मीन्स x = 2 हो गया। अब इस 2 को जब आप पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा R2, दैट मीन्स रिमाइंडर 2। तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, तो पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 2³ + a इंटू 2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 +6। फाइनली ये हो गया 8 + 4a माइनस का 24 प्लस का 6। तो ये हो गया 14। 24 में से 14 माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4a - 10। ठीक है, अब ये R1 आ गया और ये R2 आ गया। अब इन दोनों के बीच में आपको ना एक रिलेशन दिया हुआ है कि 2 twice of R1 + R2 = 6। तो इस रिलेशन में हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। twice of R1 + R2 = 6। अब R1 के जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं, तो 8 + 5a का ट्वाइस, प्लस R2 के जगह पे ये पुट कर सकते हैं 4a - 10, और टोटल है किसके इक्वल, 6 के इक्वल। तो फाइनली ये हो जाएगा 16 + 10a + 4a - 10 = 6। तो 10a + 4a ये हो गया 14a, और 16 - 10 हो जाएगा 6।
तो ये हो जाएगा हमारा 14a और ये आ गया -+6 इक्वल टू 6। तो आपको यहाँ पे 14a इक्वल टू हो गया 6, अगर हम इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब बेटा यहाँ पे 6 माइनस कर दिया, 0 आ गया, तो a की वैल्यू भी कितना आ गया आपका 0। तो ये चीज़ें हमें पहले नहीं पता था कि a की वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हमें a की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे कि a 0 होगा या कुछ भी होगा। तो इसीलिए हमें ये फाइंड करके चेक करना पड़ा कि a की वैल्यू क्या होगा। तो आपको फाइंड भी तो a ही करना था। समझ में आया ये कैसे बना? सिंपल सा मेथड था कि पहले आप इसका रिमाइंडर निकाल लिए, फिर दूसरे का रिमाइंडर निकाल लिए, फिर उन दोनों के लिए जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन के ऊपर उसको वैल्यू पुट कर दिए और फाइनली आपका आंसर आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई होप पेपर में आपको कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कुछ उसी तरीके का है। चलिए, इफ़ ax³ + bx² + x - 6 हैज x+2 एज अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है बेटे कि जब आप इसको पुट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आपका px ये है ax³ + bx² + x - 6, ये आपका px है और आपको डिवाइड किससे करना है, x+2 से, जो कि ये कह रहा है कि x+2 इसका एक फैक्टर है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये -2 होगा। अब अगर ये -2 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये 0 होना चाहिए। 0 होने चाहिए का मतलब 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो p-2 जो है वो कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो जब हम यहाँ x के बदले पुट करेंगे तो a × -2 का क्यूब, b × -2 का स्क्वायर प्लस -2 - 6 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब यहाँ हो गया 8a + 4b और ये हो गया -2 और -6 दैट इज -8। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से ना एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में हम नोट कर लेंगे। जैसे 8a + 4b, ये 8 इधर आ गया पॉजिटिव में। अब हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये 2a + b इक्वल टू 8 हो गया। 4 से 8 को कैंसिल कर दिए तो हो गया, b की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, 2a + b इक्वल टू 2 हो गया। जब भी बेटे इस तरीके से दो वेरिएबल होते हैं तो आपको करना क्या होता है कि b की वैल्यू a की फॉर्म में लिखना होता है, यानी 2 - 2a। समझ गए आप? चलिए आगे समझते हैं दूसरा पार्ट्स क्या है। ये कह रहा था कि जब हम इसे इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसका फैक्टर है। लेकिन अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो चलिए अब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा px तो सेम ही रहेगा, ax³ + bx² + x - 6, ये आपका तो सेम ही है। लेकिन इस बार आपको डिवाइड करना है x - 2 से, तो x = 2 आ गया। लेकिन जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 4 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो चलिए, तो यानी कि आप कह सकते हो कि p2 की वैल्यू जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो p2 पुट करिए तो a2 का पावर क्यूब प्लस b2 का पावर स्क्वायर प्लस 2 - 6, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। ये हो गया 8a + 4b प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, 2, सॉरी यहाँ -8 था, ये माइनस क्यूब है ना, -8 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट।
ये है माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे 8a + 4b + 2 -6 यानी कि माइनस का 4 आ गया, और ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो +4 + 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ लिख दिए थे, ये मिस्टेक्स था बाय मिस्टेक। यहाँ देखिए, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे कितना, 4। तो 2a + b इक्वल हो गया किसके, 8 के। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a + b = 2 हो गया। अब यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो इससे इसको इक्वेशन 1 मान के इसमें से क्या करेंगे, इसमें v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है हमारा, तो 2a तो ऐसे ही रहेगा। अब b के बदले हम पुट करेंगे 2 + 2a = ये हो गया 2। तो 2a कितना हो गया, 4a, और ये 2 अगर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस होके 0 बना देगा। तो a की वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पे जब आप a की वैल्यू पुट करोगे तो b = आपका कितना था, 2 + 2a। अब a अगर हम 0 पुट करेंगे तो b कितना आएगा, 2। तो a की वैल्यू भी मिल गया और b की वैल्यू भी मिल गया। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कम से कम 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल से ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको इसमें कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर बताना, लेकिन आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आई होगी। और इसी तरीके से और भी वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।